बच्चा अगर एक फासले से दूसरे फासले गया तो कैसा गया, ये सवाल आपका है, मेरा भी है। मेरे भी सवाल कुछ अधूरे रहते, जब तक तहकीक पूरी नहीं होती मैं उसका सही नतीजे पे नहीं आ सकता। जब तक हम रखेंगे उसको सस्पेंडेड क्वेश्चन मार्क, मगर हम इस नतीजे पे नहीं आके किसको कहेंगे कि ये जिन का असर था। अगर आप जिन का असर बोल दे रहे मतलब आपकी तहकीक पूरी हो गई, हमारी तहकीक अधूरी, और तहकीक आपकी अधूरी हो सकती। एक मिनट वाकया इस तरह हुआ कि वो लड़की, उनकी जो भाभी थी, वो उनके साथ जो अपने मैके ले गई, उनकी बहन की शादी हो रही थी, तो ये लड़की उनके साथ गई। वहाँ से तकरीबन 17 दिन वहाँ रही। वहाँ से आने के बाद जो है उनकी ये हालत हो गई कि हमेशा मतलब किसी से बोलचाल नहीं, हमेशा बिल्कुल ही मायूस रहती थी, हमेशा मतलब रूठी हुई रहती थी। तो बाद में पूछते पाछते जब मतलब पूछा गया उनकी तबीयत ख़राब है या क्या है, नहीं है, कोई जवाब नहीं देती थी। आखिरकार उसकी बहुत सारा इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो बाद में जब देखा गया उनको, किसी मौलवी से या किसी से दिखाया, उनको देखने के बाद उनको पता चला कि जो किसी जिन का असर है। तो इससे मालूम ये हुआ कि जिन आया कहाँ से है। तो ये लड़की जहाँ गई थी वो उनके पास में सोई थी, तो उनके ऊपर पहले से मतलब उसका असर था, तो उसके ऊपर से इस पर आ गया ये। तो ये लड़की जब तकरीबन कुछ मतलब मौलवियों को दिखाया तो कुछ वक्ती तौर के लिए तो कुछ इफाका रहा, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पे उसका इफाका नहीं हुआ। लिहाजा उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है, शादी होने के बाद भी आज परेशान रहती है। तो वो शादी होने के बाद इस दौरान, देखिए इस किस्म के मैं सैकड़ों वाक़यात आपको बता सकता हूँ। अभी इसका जिन उस पर चढ़ गया, ये पहले तो बात, वो भी एक बीमार थी, ये भी बीमार है, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। इसके तफसीलात में देखिए ऐसे वाक़यात भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं अगर आपको मेरे सीडी की दुकान खोलूँगा तो एक हफ्ता भर भी आपको मैं यहाँ बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं, हाँ देखिए ये जो सवाल है मैंने आपको इसी अल्फाज में बोलूँगा जवाब, हर चीज़ का अपना असर है, बात समझे, मगर क्या असर है कैसा है ये आपको तहकीक करना पड़ेगा। मैं आपको देखिए अगर मेरी तहकीक में आया तो मैं आपको बोलूँगा ये असर जिनका है, जिसका नहीं भी है उससे मुझे लाओ, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। देखिए अब मैं जुमला, आप मेरा समझ के लीजिए, आप मेरा जुमला समझिए। आप असर होता है, कैसा होता है, क्या होता है। देखिए मैं आपको ये बात बहुत वादे कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए ये मिसाल 100% जिन के असर की है और कोई नहीं हो सकती। अगर वो हमारे तहकीक में आती है तो हम बोलेंगे जिनका असर है। ये तो मेरा चैलेंज है काफ़ी उलमाओं को भी। मैं तो अभी हमारे पास लोगों ने मुझे जो बताया था ना, हम तुमको 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में जिन बताएंगे औरंगाबाद में ही, आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। ये 5 साल से, वैसे तो 35 साल से मुझे बोलते। देखिए आपको सबसे एक बड़ा वाक़या मैं समझ, ये तो बहुत ताज़े बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं शुरू में साइकेट्री का कोर्स करके गया था वहाँ अंबाजोगाई बोल के एक कॉलेज है वहाँ, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैं लेक्चरर बोल के गया था। तो वहाँ के एक लोकल करीबी परभनी है, वहाँ के एक प्रेस रिपोर्टर आए और मेरा इंटरव्यू लिए। तो जब तो मैं थोड़ा शिद्दत से बोल दिया कि मैं बोला ये जिन वगैरह के कोई असरात नहीं होते, ये सब गलत है आमिल वगैरह। उन्होंने वो इंटरव्यू बड़े हेडिंग में छाप दिए। इंटरव्यू छप गया। अब दूसरे दिन वो एडिटर साहब मेरे पास आए, लर्जाने लगे। डॉक्टर साहब बोले बहुत गज़ब हो गया। मैं बोला क्या हुआ गज़ब? तो बोले ये इंटरव्यू हमारे पास के एक आमिल साहब ने पढ़े। बोले क्या, क्यों छापे? बोले तो मैं तुम्हारा भी और वो डॉक्टर का भी बोले पूरा वो कर दूंगा खराब। बोले डॉक्टर को उल्टे से यहाँ बुलाऊंगा। बोले तो अब कैसा करेंगे? मैं बोला कुछ मत करो, आप जाओ आराम से सो जाओ, अगर वो बुलाता है तो अपन जाएंगे, फिर बात करेंगे आगे की। तो हुआ ऐसा, 1 हफ्ते के बाद वही आमिल मेरे पास आके एडमिट हुआ, दवाखाने में एडमिट हुआ। आप याद रख लो कि इस किस्म के क्लेम, दावे ये करने वाले लोगों का क्या अंदाज रहता। तो ये सब दावे गलत होते बहुत मरतबा, इसकी तहकीक नहीं होती। और अक्सर लोग इसमें से दिमागी मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज होते। तो आपको मुख्तलिफ बीमारियों पे मुझे एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा। जिसमें ये बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, परियां तो बहुत होती है, हर जगह होती है परियां, यहाँ भी हो सकती। क्यों अनार का दरख्त तो ना उसको आपने देखे क्या? मगर देखिए परियों का जो मसला है, क्या बोले? हाँ तो यहाँ भी परी आएंगे, मैं बोल रहा ना आपको। तो हाँ मिली नहीं आपको अभी आप इंतजार में रहो परियों के। देखिए आप परियों के इंतजार में रहो, मगर ये आमिलों से बच के
देखिए मैं आपको ये तहकीक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मुशाहिदे हमारे हैं, मैं इन मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, मैं हदीस की तहकीक की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए हदीस अब के सही होने में कोई रत्ती बराबर हमको शुबा नहीं है। कुरान की आयत आपको क्या बताती है? इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलहु मिन हैसु ला तरौनहुम। अब ये आयत आप जहन में लाओ बार बार, जब भी किसी को जिन अगर नजर आता है या कोई बोलता है तो पहले आयत पढ़ लो आप। देखिए ये क्यों आया, ये बात की बात आई, क्यों आई मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसा आपका मुशाहिदा है, आपका मुशाहिदा, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी कि अगर 100 साल पहले कोई बोलता था तो चेचक भी असर है बोल देते थे। आज जिन उलमाओं की भी समझ में आ गया वो बोलने लगे कि देखिए मेरे पास, मैं एक आलिम का भी आपको इंटरव्यू बता सकता हूँ, इस पर मेरे पास है रिकॉर्डेड हो, कि ये मेरे पास आते थे, आते हैं अभी भी आते। तो 10 साल पहले वो कहते थे कि डॉक्टर साहब मैं तुमको फलां आलिम करने ले जाऊँगा, फलां अमल करने ले जाऊँगा, फलां अमल करने ले जाऊँगा, कि ये बराबर जिसके कब्जे में जीने उसके कब्जे में जीने। मैं बोला जो भी होगा उसको यहाँ लाओ, मैं इतना वक्त नहीं कि मैं हर एक के पीछे फिरूँ। तो उन्होंने फिर अब उनका उन्हीं का स्टेटमेंट अभी एक 15 दिन या महीने पहले का रिकॉर्डेड है, मैं मुतमिन हो गया कि ये सब गलत है। तो मैं आपको भी चॉइस दे रहा हूँ, आप हिंदुस्तान पर घूमो, ढूंढ के लाओ, मेरे पास लेके आओ। अभी किस तरह जांचने के लिए अभी तरीके बताया मैं पहले, ये तरीके आप उसको टेस्ट करो। पहले टेस्ट, आप पहली टेस्ट अस्माउल रजाल की टेस्ट लगाओ, मैं तो कहूँगा आपको। क्यों? मरीज भी सामने आने के बाद उसको जिन बोलने के लिए तो आपको हो ना, तो वो जिन है कि नहीं वो जांचने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा। लगाओ कुरान के टेस्ट, लगाओ हदीस के टेस्ट, कुरान हदीस की लगाना। तो ठीक है, मान लिया, मैं मान लिया थोड़ी देर के, मान लो मैंने आपको बता दिया मैं जिन है, थोड़ी देर के लिए मान लो। आपके लिए क्या इलाज तरीका है उसमें? आयतुल कुर्सी, मौज़तैन और 3 बार बोल दो जिन है तो चला जाए, बात खत्म। नहीं तो सवाल एक ही, 2 चीजें उसमें। एक ही आपका क्यों यकीन इस पे से उठता जाता, मैं बता रहा हूँ आपको। लोग ये नहीं करके दूसरे तरीके में क्यों गए, इतने तरीके क्यों कर रहे? तो उनको मालूम है ये पढ़ने से नहीं जा रहा, और उनके दिमाग में कि जिन है। बात समझ गए ना आप? उन्होंने दूसरे नए तरीके क्यों लाए? अगर उन्होंने शुरू में भी ये पढ़ा होगा, मौज़तैन भी पढ़े, कुरान भी पढ़ा, हाँ, उसके बाद देखे कि ये नहीं जा रहा, तो उन्होंने अपने तरीके लाए। तो अपने तरीक़ों में फिर नए नए से तरीके ला लिए। 1 कुंटल नींबू ला लो, कहीं 10 मुर्गे ला लो, 10 बकरे ला लो, तो वो मुर्गे वो बकरे वो नहीं खाते, मगर कौन खाता कौन वो? देखो हमारे पास हमने एक ये भी एक हम बड़ी हेडिंग के साथ शाया करते थे मज़ामीन। तो आमिल ने बकरे की मुंडी, वो आमिल मंगाते थे, बकरे की मुंडी मंगाते थे, 2 मुंडियाँ लाओ, 3 मुंडियाँ लाओ, और कुछ उसके साथ घी मंगा लेते थे। तो जैसे जिस दिन ये हेडिंग आई, अब मुझे मालूम है वो आमिल कौन थे क्या थे, वो जो खसाब बोलने लगा, डॉक्टर साहब तुमने हमारे धंधे पे पैर मार दिए। बोले क्यों? बोले हमारी मुंडियाँ बिकना खत्म हो गई जब से। तो उनके समझ में आ गया कि ये स्टोरी यहाँ पे आ गई, मुंडियाँ खत्म हो गए, तो ये मंगाने का क्या तरीका है? बोला अगर वो आलिम है, आमिल है, तो सीधा सीधा ये पढ़ो, बात खत्म है उसमें। तो ये तरीके क्यों निकले कि वो जाता नहीं, क्योंकि वो मर्ज होता है। और मर्ज, मैं आपको दोनों भी शक्ल में बात कर रहा हूँ आज। मर्ज भी है, अगर आप उसका सही कुरान हदीस की रोशनी में आपको नहीं समझाएंगे तो दवा से भी नहीं जाने वाला हो, ये भी आप बात समझ लो। मैं एक तरफा भी बात नहीं कर रहा हूँ आज, दोनों भी तरीके की बात कर रहा हूँ। दोनों मिसालें मैंने आपके सामने रखा। इसकी वजह यह है कि आपको कोई भी चीज़ की सही अंदाज में, आप अगर जिसको प्रिजुडाइज माइंड बोलते हैं, आप जहन में एक रख के अगर करेंगे तो आपके दिमाग में आपको वही बार बार नजर आएगा। आप समझ लीजिए अभी कुछ ने दिखा कि ये जिन है, आप समझ लो, तो आपके दिमाग में वो आखिर तक जिन रहेगा। आप ये कुछ नहीं है आप समझ के चलो, फिर देखो ये क्या है, आप तहकीक करते जाओ। देखिए आप जो लोग जिनको समझते ना मानते, वो लोगों के पास भी वाक़यात होते मगर अलग किस्म के होते। मगर आपके माशरे में ये बात बैठी हुई है कि ये जिन है, ये आमिल करने जाओ तो ऐसा करने वाला है, ये आमिल करने जाओ वो उंगली दबाएगा, तो हमको ये बोलना है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये हम जवाब देना है। ये एक मास साइकोलॉजी बनी होती, तो वो जाके वही करते। और जब उनको दवाखाने में आते उनको मालूम रहता ये करने वाले। आज दवाखाने का हमारा ये हाल है कि उनको मालूम है कि दवाखाने में गए तो हम पहले तावीज़ खोलते, तो जिनके पास भी तावीज़ है वो उतार के आ जाते पहले। आज तावीज़ है बोलने वाले हमको खुद कम आ जाते, दूर के अगर के गलती से आ गए। मगर औरंगाबाद एरिया के लोग नहीं आते तावीज़ पहन के। वो और आमिल भी वहाँ बोलने लगे थे शुरू में, क्या बोलने लगे थे कि तावीज़ अगर उतारना है, डॉक्टर साहब करने जाना है तो हमारा तावीज़ मत पहनो तुम अभी। तो मैं आपको ये बहुत क्लियर बातें बता रहा हूँ कि इसमें उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जो आता है जिसके साथ किस तरीके से वो पैसा निकालने वाली भी बात करते हैं। मैं आपको एक खातून की मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो है, उसकी शर्त इतनी है कि उसमें के कुछ नाम है वो इसमें रिकॉर्ड ना हो, मैं ये देखना चाहूँगा।
वो हिस्से को मैं आगे करके आपको बता दूंगा, यहाँ आप सुन लिए तो कोई हर्ज नहीं मुझे। नहीं, इस पूरे के लिए नंबर स्टॉप करो, वो बाकी का जो स्टेटमेंट्स है उसके आने दो, तो ताकि उसका जज्बा आमिलों के बारे में सब तक पहुंचे। मैं कुछ पोर्शन के हद तक वीडियो स्टॉप करने के लिए कहूँगा, मैं लगाता हूँ अभी वो, और आपको बता दूँ, थोड़ी देर रोको आप उसको। छाती में तकलीफ थी, बेचैनी, ऐसा मालूम हो रहा था कि आवाज़, किसी की आवाज़ आना नहीं, और कभी कभी अच्छा लगता था आवाज़ आना भी, और कभी कभी मोबाइल की भी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी फोन आया तो। और उसके बाद यहाँ से दवा गोली लिए जब से, तो अल्लाह का फजल है, बहुत तकलीफ कम हो गई, 90% की तकलीफ कम हो गई। यहाँ आने के पहले मेरे को 7 साल से तकलीफ है। सन में मौलाना को दिखाई, किसी का नाम मत बोलते हो, मौलाना को दिखाई, पैसे का बोलने था ना, सब बोलो, बाकी सब बोलो, नाम एक मौलाना को बताई, उसने मेरे को 5,000 रुपए देने के लिए बोला था। पैसे नहीं थे, हमने बहुत रिक्वेस्ट करे उनसे कि भाई पैसे मत लो इतने, हम बहुत गरीब है, हमारे आदमी की दुकान छोटी सी है और इतने पैसे हम नहीं दे सकते। फिर मैंने तो बोली हमारे शौहर ने बहुत बोले, फिर वो मानने ने 4,000 तक वापस आया हो। उसके बाद फिर उसने बोला नहीं 2,500 रुपये देना पड़ेगा बोले तुमको अभी। हमने बोले ऐसा तो नहीं देंगे, 500-500 रुपये करके देंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं आएंगे। तो बोले ठीक है। उसके बाद उसने 3 दिन टागे डाला, 4 दिन टागे डाला, रील रहती क्या उसका फोल्ड करके 4-5 फोल्ड करके उसके गीठियां मार के 4 दिन टागे डाले। 4 दिन टागे डाले बाद 5वें दिन तावीज डालने का था, और 1.5 महीने का परहेज बताया था मियाँ बीवी का, पानी नहाने का नहीं और बाहर का किसी के घर का खाना खाने का नहीं, और रमजान का महीना था, अम्मी के पास का शोकुरमा भी पीने का नहीं बोले उन्होंने। तो फिर मैं कहीं रिश्तेदार के पास भी नहीं गई, कहीं नहीं गई। और दूसरे 2-3 मौलाना है, उन्होंने तो अल्लाह दुआ पानी का इसका उसका बोले, लेकिन पैसों का कुछ भी नहीं बोले थे। और ये मौलाना ने पैसे भी दिए, और फिर 5वें दिन तावीज डाले। उसके बाद बोले कि अगर तुम ये तावीज गले से थोड़ा सा भी ऊपर आ गया तो बोले फिर तुम्हारा इलाज कभी दुनिया में कहीं नहीं होगा बोले। तो और दूसरी बार अगर तुम मेरे को 5 पैसे भी देंगे बोले 5,000, तो भी मैं तुम्हारा 5 से 10,000 भी देंगे तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा बोले। तो फिर हमारे शौहर बहुत परेशान हो गया, अभी तबीयत और खराब हो गई थी, तो आपके पास आने से पहले तो फिर और मैं गई उनके पास कि मैं, हाँ ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो मैं गई उनके पास। मैं बोली ऐसी की बात ऐसी है, तो बोले हाँ ठीक आओ। तो मैं बोली मेरे को 4 दिन हो रहे, मेरे को दरवाजे में से वापस कर दिए कि मैंने तुमको बोला ना कि ऐसी हालत में मेरे पास नहीं आना, और बोले आप मैं इलाज नहीं करता। और फिर कभी कभी बोल रहे थे कि फोन के ऊपर तुम बात करो, मैं फोन के ऊपर दुआ फूंक देता तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पता दिए कि खादिर डॉक्टर अच्छे हैं और बहुत सारे लोग अच्छे हुए वहाँ पे। तो एक जने के मुंह से सुन के हमारे शौहर ने बोले आके, तो फिर बाद में 2-3 जनों ने बोले, तो हमारे शौहर ने बोले अच्छे ही होंगे बोले, डॉक्टर बोले इतने सारे लोग बोल रहे तो चलो अपन जाके आएंगे बोले। तो एक दिन इनके दोस्त ने बोले कि हमारी बीवी को ऐसी ऐसी तकलीफ है, हम वहाँ पे गए सब, जब से तबीयत अच्छी है। तो फिर आपके पास आए, आपके पास आके आज 22 दिन हो गए मेरे को, 20 दिन का ट्रीटमेंट दिए थे, 20 दिन का ट्रीटमेंट हो गया मेरा, और 21वें दिन मतलब गैप कर दी मैंने, और 22वें दिन आपके पास आ गई। तो मेरी 90% तबीयत अच्छी है, 90 तक की मेरी तकलीफ पूरी वो हो गई, पूरी कम हो गई। और बच्चे क्या बोल रहे हैं? मैं तो इतनी दुआ दे रही है, और मेरे 3 बच्चे भी दुआ दे रहे हैं, और मेरी बच्ची एक 10 क्लास में है, वो तो इतनी दुआ दे रही है आपको कि मैं क्या बोलूँ। वो बच्ची इतने पढ़ने लिखने में वो है, और जैसे कि किताबों में क्या आया था वो पढ़ के करके मेरे को फूंक के देती थी डर के। तो अब तो वो तो इतनी खुश हो गई कि मम्मी वो डॉक्टर कौन है बोले जो इतना अच्छा तुमको इतने दिन में कर दिए बोले, 1 महीने में भी नहीं बोले, 22 दिन 20 दिन में कर दिए बोले। और मेरी बच्ची तकिए के सिराने के में नीचे रखती थी दवा गोली कि मम्मी ये टाइम पे खाओ तुम्हारी तबीयत अच्छी हो रही। हालांकि वो इतनी बारीक गोली थी, मैं बोली जाने देना तंजीम, ये गोली मत दे मेरे को, इतनी छोटी, इससे क्या होने वाला है। नहीं, वो टाइम पे बरोबर दवा गोली दे रही। और वो जो ताबीज खोल के देखे, 22 दिन पहले आए थे, हाँ 22 दिन पहले आए थे ना मैं आपके पास, तो आपने जो ताबीज खोल के